Welcome to one another video session. So, in this session, I will be teaching you the elastic constant, and it's a new chapter, and it is a chapter number 11 in the book of Atul Prakashan. Okay, so let's start. Okay, so फर्स्ट पहली डेफिनेशन है यहाँ पे लीनियर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? जैसे स्ट्रेन का मतलब क्या होता है कि चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ। जैसा कि कोई भी एक बार मैं ले लेता हूँ, एक बार है सपोज, उसको मैं यहाँ से लोड में अप्लाई कर रहा हूँ दोनों साइड से, तो उसकी लेंथ क्या होगी? उसकी लेंथ बढ़ेगी। अगर लेंथ बढ़ती है तो जितनी भी लेंथ उसकी बढ़ रही है डेल्टा एल, उसे कहलाएंगे डेल्टा एल। अपन उसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी, जो पहले की लेंथ थी, जैसा पहला प्रोडक्ट था वैसे ही लेंथ ऑफ द बार, उसे हम एल कहेंगे। तो उन दोनों का जो रेशियो है डेल्टा एल अपन एल, डेल्टा एल अपन एल, वही है लीनियर स्ट्रेन, वही है लीनियर स्ट्रेन। आई होप समझ में आ गया होगा। और लीनियर स्ट्रेन से ऐसे एप्सिलॉन ई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये है लीनियर स्ट्रेन का इक्वेशन डेल्टा एल बाई एल। द नेक्स्ट इज द लेटरल स्ट्रेन। द नेक्स्ट इज द लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन माने कि क्या? अगर सपोज़ मैंने एक बार ले लिया और बार पे अगर मैं फोर्स दे रहा हूँ, किसी भी फोर्स, सपोज़ मैंने एफ दे दी, तो उस फोर्स की वजह से लेंथ तो बढ़ रही है, लेकिन आप उसका क्रॉस सेक्शन देखोगे, सपोज़ इसका अगर मैं साइड में से देखता हूँ, तो साइड में से क्रॉस सेक्शन बार का क्या होता है? सर्कल होता है। तो सर्कल का क्रॉस सेक्शन क्या होता है? कम हो जाता है। किस तरह से मैं इमेज में दिखाता हूँ, सपोज़ ये वाली इमेज है, इमेज देखिए, यहाँ पर लेंथ तो बढ़ रही है पर सर्कल का डाया क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो मतलब एक चीज़ का डायमेंशन अगर बढ़ता है, किसी भी प्रोडक्ट का अगर एक चीज़ का डायमेंशन बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से किसी भी अदर दो डायमेंशन हमेशा क्या हो गए? डिक्रीज़ हो गए, हमेशा डिक्रीज़ होंगे। और सपोज़ मैं बताता हूँ, कोई एक इस तरह से मैंने कोई एक बार ले लिया, अगर उसकी एक यहाँ पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ और उसकी अगर लेंथ बढ़ रही है, तो विड्थ हमेशा घटेगी और थिकनेस भी हमेशा घटेगी। इस चीज़ को याद रखना। बाकी के दो डायमेंशन हमेशा कम होंगे, एक डायमेंशन बढ़ेगा, तो ठीक है। तो लेटरल स्ट्रेन क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन यानी कि चेंज इन विड्थ अपन ओरिजिनल विड्थ, और यहाँ पे चेंज इन विड्थ नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि उसका डायमेंशन घट रहा है। और चेंज इन डायमीटर अपन ओरिजिनल डायमीटर भी आप बोल सकते हो, चेंज इन विड्थ अपन ओरिजिनल विड्थ भी बोल सकते हो, चेंज इन थिकनेस अपन ओरिजिनल थिकनेस वैसा भी बोल सकते हो। तो ये सभी डेफिनेशन है लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन यानी कि चेंज इन दी अदर डायमेंशन, लेंथ के अलावा जो भी डायमेंशन है उसके अंदर जो भी चेंज हो रहा है, अपन ओरिजिनल लेंथ, अपन ओरिजिनल विड्थ, वो क्वांटिटी, उस चीज़ को बोलेंगे लेटरल स्ट्रेन। ओके, तो आगे बात करेंगे ओके। फॉर द रेक्टेंगुलर बार, यहाँ पे जैसे लिखा है, फॉर द रेक्टेंगुलर बार लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा बी बाई बी, और फॉर द राउंड बार दैट इज डेल्टा डी बाई डी। ओके, लेटरल स्ट्रेन डेल्टा टी बाई टी भी बोल सकते हो, ठीक है। लेंथ के अलावा जो भी डायमेंशन में चेंज होता है उस चीज़ को आप कंसिडर करना है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइजन्स रेशियो।
अब हमने ये समझ लिया कि लेंथ का डायमीटर कम होता है, ठीक है। जो डायमीटर होता है वो बार का कम होता है, उसकी लेंथ बढ़ती है, ठीक है। सपोज़ मैंने कर लिया कि लेंथ के अंदर जो भी स्ट्रेन आ रहा है वो डेल्टा एल बाई एल है, डेल्टा एल बाई एल है, ओके। उसको हम लोग ई से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे ई से डिनोट कर रहे हैं, एप्सिलॉन से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ई है। अगर मेरे को अगर फाइंड आउट करना है कि डेल्टा बी बाई बी कितना है, यानी कि लेटरल स्ट्रेन कितनी है। लीनियर स्ट्रेन तो है एप्सिलॉन, लीनियर स्ट्रेन है एप्सिलॉन, पर अगर मेरे को लेटरल स्ट्रेन करनी है, लेटरल स्ट्रेन यानी कि ईडेश मेरे को फाइंड आउट करनी है, वो कितनी है, तो हम लोग उन दोनों के बीच का एक इक्वेशन निकालेंगे। उन दोनों के बीच का इक्वेशन यही है कि ई का यानी कि लीनियर स्ट्रेन का कुछ परसेंट हिस्सा यानी कि सपोज 70% या फिर 80% या फिर 30%, उतना हिस्सा ही डेल्टा डी बाई डी में जाएगा। जैसे मैं अगर चेंज इन लेंथ सपोज 100 mm हो रही है, तो डायमीटर में डिक्रीज कितना होगा, डायमीटर में डिक्रीज होगा 30 mm, 30 mm में डिक्रीज होगा। तो जो 30 mm है वो 30 mm यानी कि 0.3, तो वो 0.3 है पॉइजन्स रेशियो, वो 0.3 है पॉइजन्स रेशियो। समझ में आ गया। तो लीनियर लेटरल स्ट्रेन निकालने के लिए पॉइजन्स रेशियो का यूज़ होता है। तो म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन, यही इक्वेशन है, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन। यानी कि ई का कितना परसेंटेज हिस्सा कम होता है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। वो हम लोग 0.3, 0.4, 0.2 कितना परसेंटेज हिस्सा कम होता है, यानी कि डेल्टा डी बाई डी में वो कितना मिलता है, उस चीज़ को बोलेंगे पॉइजन्स रेशियो। और पॉइजन्स रेशियो का उल्टा होता है 1/m, ठीक है। उस चीज़ को हमेशा याद रखें, ओके। नेक्स्ट, अब जनरली यहाँ पे एक मटेरियल दी गया है, फॉर द मोस्ट ऑफ द मटेरियल वैल्यू ऑफ द म्यू लाइज बिटवीन द 0.25, 0.25 टू 0.42, 0.25 से 0.42 के बीच में ये रहेगी हमेशा। इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। मैक्सिमम म्यू की वैल्यू 0.5 तक जा सकती है, उतना चीज़ भी याद रखना है, ओके। द नेक्स्ट इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी कि चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम, ओके। आगे की थ्योरी है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फॉर रेक्टेंगुलर बार सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल फोर्स। तो क्या करता है इसमें, क्या करना है, एक बार ले लिया है इस तरह से, इस तरह से एक रेक्टेंगुलर एक ब्लॉक ले लिया, और ब्लॉक में दोनों साइड से यहाँ पे क्या लगा रहा है, लोड लगा रहा है, सिर्फ एक ही साइड। किसी सपोज लेंथ के डायरेक्शन में मैं सिर्फ एक पी फोर्स लगा रहा हूँ, तो हम पी फोर्स से लेंथ की डायरेक्शन में चेंज इन लेंथ अपन स्ट्रेन कितना आएगा, सिर्फ लेंथ की डायरेक्शन में अगर स्ट्रेन हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो उस स्ट्रेन को बोलेंगे डायरेक्टली लीनियर स्ट्रेन। और वो लीनियर स्ट्रेन होता है ई जितना। पर वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे तो हम लोग तीनों डायमेंशन कंसिडर करेंगे, चेंज इन लेंथ भी देखेंगे, चेंज इन विड्थ देखेंगे और चेंज इन थिकनेस देखेंगे। तो इन तीनों का समअप करके जो भी स्ट्रेन आएगा, टोटल स्ट्रेन, वही है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। देख लेते हैं एक इक्वेशन आगे, देखिए मैं बता देता हूँ। ओके, ये रहा देखिए, जैसा मैंने पहले बताया V इज इक्वल टू LBT, किसके लिए, रेक्टेंगुलर ब्लॉक के लिए, ओके। और दूसरी अगर आसान शब्दों में अगर
बात करें तो डेल्टा वी बाई वी यानी कि टोटल स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा टी बाई टी, यानी कि तीनों तीनों डायरेक्शन में जो भी चेंज आ रहा है उन सब का समअप करके जो भी मिल रहा है वो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फाइंड करने का बहुत ही आसान तरीका है, वह बहुत ही आसान तरीका है। सपोज़ मैं ई ले लेता हूँ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी कि ई वी इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ को हम लोग बोलेंगे ई, एप्सिलॉन ई। ओके, उसकी को बोलेंगे हम लोग ई। वो क्या है, लीनियर स्ट्रेन प्लस प्लस। बात करेंगे अब दूसरी में, चेंज इन विड्थ अपन ओरिजिनल विड्थ। चेंज इन विड्थ कितनी होगी, अपन ओरिजिनल विड्थ कितनी होगी, जैसे कि मैंने पॉइजन्स रेशियो में बताया म्यू बाई ई होगी, म्यू इंटू ई, पर वो हमेशा नेगेटिव होगी, तो माइनस करके म्यू इंटू ई करेंगे, ई इन द ई ऑफ द बी, और माइनस म्यू इंटू ई ऑफ द थिकनेस। पहले एक विड्थ का ले लिया, बाद में एक थिकनेस का ले लिया, तो इस तरह से इक्वेशन बनेंगे कि और हम सबको पता है कि E इज इक्वल टू सिग्मा अपन इलास्टिक मॉड्यूलस यानी कि कैपिटल E होता है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू सिग्मा अपन कैपिटल E होता है। तो ये इक्वेशन है स्ट्रेस स्ट्रेन का, ये स्ट्रेस स्ट्रेन का हुक्स लॉ का एक इक्वेशन है, तो उस चीज़ को भी याद रखिए। तो ये इक्वेशन को यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद यहाँ पे ऐसा कुछ इक्वेशन बनेगा, आपको ऐसा कुछ इक्वेशन बनेगा। यहाँ पे 1/m इज इक्वल टू म्यू कंसिडर करना है, तो उस चीज़ का ऐसा इक्वेशन बनता है। आपको एक फाइनली एक इक्वेशन यही याद रखना है, ई वी इज इक्वल टू ई इंटू 1-2/m और ई इंटू 1-2 ई इंटू 1-2 याद रखिए। E इंटू 1-2 वो सिर्फ एक फोर्स, एक ही लेंथ के अलोंग सिर्फ फोर्स लगा है, उसकी वजह से आ रहा है। धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉडी सब्जेक्टेड टू थ्री फोर्सेस, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं फोर्स लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है, दूसरी डायरेक्शन में भी लग रहा है, तीसरी डायरेक्शन में भी लग रहा है, तो तीनों के तीनों वजह से जो भी मिल रहा है फोर्सेस, उसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फाइंड आउट करेंगे। तो अगर सिर्फ एक डायरेक्शन में लग रहा है इतना, तो किसी और डायरेक्शन में अगर फाइंड आउट करेंगे तो ई वाई भी इतना आएगा, उसमें सिर्फ ई इंटू 1-2 म्यू आएगा, ई वाई इंटू 1-2 म्यू। उस तरह से ई जेड फाइंड आउट करेंगे तो ई जेड इंटू 1-2 म्यू। इस तरह से डेल्टा वी बाई वी तीनों की तीनों डायरेक्शन में अगर फाइंड आउट करेंगे और उनका समअप करेंगे तो आपको एक फाइनल आंसर मिलेगा, वो है ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, और ये इतना आएगा, ये फाइनल आंसर इतना आएगा। तो इस तरह से हमेशा याद रखिए, जैसे हमने पहला इक्वेशन बनाया था वो, प्लस दूसरा इक्वेशन इन द वाई डायरेक्शन, तीसरा इन द जेड डायरेक्शन, इन तीनों का समअप कर दिया और फाइनली डेल्टा वी बाई वी निकाल दिया। तो यही है, अगर तीनों डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा रहे हो तो उसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फाइंड करने का इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे बल्क मॉड्यूलस क्या होता है? बल्क मॉड्यूलस यानी कि तीनों की तीनों डायरेक्शन में आप जो भी फोर्सेस लगा रहे हो वो फोर्सेस इक्वल है और स्ट्रेस भी इक्वल है। जो स्ट्रेस है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जो भी तीनों के तीनों प्लेन है उसमें सिग्मा ही लग रहा है, ठीक है। सिग्मा यानी कि स्ट्रेस उतना सेम है, तो उसकी वजह से जो भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा तो वो डायरेक्ट स्ट्रेस अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो भी रेशियो है उस चीज़ को बोलेंगे बल्क मॉड्यूलस, यानी कि दूसरा इलास्टिसिटी का नाम यहाँ पे बना दिया है बल्क मॉड्यूलस। सिर्फ
एक इसमें एक क्या एक शर्त रखी है कि सिग्मा सेम होना चाहिए सभी डायरेक्शन में। उसकी वजह से जो भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बनेगा वो सिग्मा अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को बोल देंगे बल्क मॉड्यूलस। और बल्क मॉड्यूलस एंड ई उन उन सब के बीच में का एक रिलेशन बनेगा। उन रिलेशन का इक्वेशन यही है, E इज इक्वल टू 3k इंटू 1-2μ। E इज इक्वल टू 3k इंटू 1-2μ। ये वाला इक्वेशन है जो बहुत ही काम का है। कभी कभार गेट में बल्क मॉड्यूलस फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्टली पूछ लेता है, उसमें म्यू फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्टली पूछ लेता है। तो इस तरह से एक इक्वेशन से आपको फाइंड आउट हो सकता है। थैंक यू। आगे की वीडियो में देखेंगे शियर स्ट्रेसेस एंड शियर स्ट्रेन। ओके।